नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये खबर तो आपको मिल ही चुकी होगी कि भारत ने पहली बार रूस के खिलाफ वोटिंग कर दी है। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, भारत पूरी तरीके से न्यूट्रल रहा है, यानी कि ना रूस की तरफ ना यूक्रेन की तरफ, पूरी तरीके से निष्पक्ष। लेकिन इसी बीच भारत ने आज बहुत ही बड़े मंच पर रूस के खिलाफ खुलेआम वोटिंग कर दी है और भारत ने यहाँ पर पश्चिमी देशों का साथ खुलकर दिया है। और रूस के लिए ये किसी बड़े सदमे से कम नहीं है, क्योंकि जब से भारत निष्पक्ष बना हुआ था, कहीं पर भी वोटिंग होती थी तो भारत एब्सटेन कर जाता था, यानी कि ना रूस को वोट दिया ना यूक्रेन को वोट दिया। और ये रूस के लिए एक बड़ी जीत थी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर देश तो रूस के खिलाफ ही वोट कर रहे थे। ऐसे वक्त में भारत जैसा एक बड़ा देश और लोकतांत्रिक देश अगर न्यूट्रल बना रहता है, एब्सटेन नहीं करता है, तो ये रूस के लिए एक महाजीत से कम नहीं था। लेकिन आज भारत ने अपनी ये न्यूट्रलिटी त्याग दी है। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर ये वोटिंग हुई है और भारत ने किन कारणों की वजह से ये वोटिंग पश्चिमी देशों के पक्ष में करी है। सब कुछ जानेंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो ये वोटिंग हुई है, ये हुई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इसे वर्ल्ड कोर्ट या फिर आईसीजे के नाम से भी जानते हैं। और आपको पहले ही बता दूं कि इस कोर्ट में करीबन 15 जज होते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इन सभी देशों के जज इसमें शामिल हैं और भारत की तरफ से भी एक जज यहाँ पर मौजूद है। और इस कोर्ट में दुनिया भर के मामलों को लाया जाता है, जहाँ पर सुनवाई होती है और फिर ये जज उस मामले पर अपना फैसला देते हैं। तो खैर, अब से कुछ दिन पहले यूक्रेन यहाँ पर एक मामला लेकर पहुंचा कि जी देखिए, हम एक स्वतंत्र देश हैं, लोकतांत्रिक देश है और रूस ने बिना वजह हम पर हमला किया है। ऐसे में आप रूस के खिलाफ इस मामले की सुनवाई कीजिए और हमें न्याय दिलवाइए और रूस को दंडित कीजिए। तो खैर, आईसीजे में ये मामला पिछले 2 हफ्तों से चल रहा था और आज सुबह इस पर सभी जजों ने अपनी राय दे दी है। और आप जानकर हैरान होंगे कि सिर्फ 2 जजों ने रूस के पक्ष में फैसला सुनाया और ये कहा कि ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन है, ये कोई देश कब्जाने का अभियान नहीं है। जबकि 13 जजों ने ये कहा कि रूस को ये हमला तुरंत रोक देना चाहिए, ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि एक पूरे देश को कब्जाने का बड़ा अभियान है। ऐसे में रूस के लिए एक करारा झटका है कि 13 देश 15 में से उसके खिलाफ गए हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बचे हुए बाकी के 2 कौन देश थे जिन्होंने रूस का समर्थन किया? तो एक था चीन और दूसरा था खुद रूस। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भारत जब हर जगह एब्सटेन कर जाता है, वोटिंग नहीं करता है, तो यहाँ पर वोटिंग में शामिल होने का कारण क्या था? तो देखिए, इसका कारण ये है कि आईसीजे की कोर्ट में आपका जो जज है वो एब्सटेन नहीं कर सकता, उसे वोटिंग करनी है या तो हाँ में या फिर ना में। ऐसे में भारत ने हाँ में वोटिंग करी और रूस के खिलाफ वोट दिया। अब आपका सवाल होगा कि ऐसा क्या कारण हुआ कि भारत ने रूस के खिलाफ वोट दिया है? तो इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला ये कि भारत ने ये वोटिंग करके ये दर्शाया है दुनिया को कि जी देखिए, जो चीन का जज है, रूस का जज है या अमेरिका का जज है, इन्हें इनके देश कंट्रोल करते हैं। ऐसे में इन्होंने अपने एजेंडे के हिसाब से फैसला दिया है। लेकिन भारत का जो जज था वो पूरी तरीके से निष्पक्ष था। भारत सरकार उसे कंट्रोल नहीं करती और वो अपने विवेक से सही या गलत देखकर फैसला उस पर देते हैं। और इसीलिए आज भारतीय जुडिशरी की दुनिया भर में खूब तारीफ भी हो रही है। इसके अलावा एक दूसरा कारण इसका छोटा सा ये भी दिया जा रहा है कि हाल ही में भारत ने रूस से बहुत ही सस्ते दामों पर तेल खरीदा है। इस वजह से भारत की खूब आलोचना हो रही थी पश्चिमी देशों में। तो उस आलोचना को भी भारत ने इस पूरे फैसले से एक तरफा ख़त्म कर दिया है। और देखिए, आप ऐसा मत समझिएगा कि इस फैसले से रूस भारत से नाराज़ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि एक तो जो वर्ल्ड कोर्ट का फैसला होता है, ये नॉन बाइंडिंग होता है। ऐसा नहीं कि रूस को जो कह दिया वो उसे करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तो सिर्फ प्रेशर बढ़ाने की एक टैक्टिक होती है। दूसरी बात ये कि भारत ने रूस के साथ पहले ही पर्दे के पीछे इस वोटिंग को लेकर बातचीत कर ली होगी, सारा सेटलमेंट ऑलरेडी हो गया होगा। ऐसे में भारत ने रूस को भी मैनेज कर दिया और इस वोटिंग के जरिए जो भारत के खिलाफ सेंटीमेंट बन रहे थे यूरोप में, उसे भी शांत कर दिया। ऐसे में ये एक बहुत ही सोच समझ कर लिया गया फैसला है। हालांकि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।